सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बेईमान आदमी कभी सुखी नहीं रहता। कथा बहुत सुंदर है। वीडियो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री है, तो आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन, गोतिया दिया का धन बेईमानी कर लेने से अगर आप 1 रुपये लेते हैं तो आपका 10 लग जाएगा। अगर आप 10 लेंगे तो आपका 100 लग जाएगा। तो इसलिए बेईमानी का धन खा के कोई इंसान सुखी नहीं रहता है। जिस जगह ज़मीन के लिए हम सब लड़ाई करते हैं, उस जगह ज़मीन पे पहले कोई और रह के गया है, आज हम रह रहे हैं, कल इस जगह पे कोई और रहेगा। तो चलिए इसी पर आधारित आज का कथा है। कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक जमींदार था। जमींदार 2 भाई थे। बड़ा भाई जो था, बड़ा भाई मर गया था, उसकी विधवा पत्नी थी, वो अपने मैके चली गई थी। छोटा भाई था, वो जमींदार था। उसके घर में सब कोई भरा हुआ था, माता पिता, बीवी, बच्चे सब। और जमींदार धर्म कर्म करने में बहुत उसको अच्छा लगता था। धर्म का काम बहुत करता था। वो महादेव का परम भक्त था। जमींदार को एक ही चीज़ की दिक्कत थी कि जब वो लैट्रिन जाता था, मल त्यागता था, तो उसको खून आता था। अब इस बात से वो बहुत परेशान रहता था, इतना दुखी रहता था। वो बहुत इलाज करवा लिया, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उसका ठीक नहीं होता था। अब इस तरह से उसका दिन बीत रहा था दुख में। फिर एक दिन की बात है, गुरु भाई बहन, एक महात्मा उनके घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो महात्मा पूछते हैं कि आखिर तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हें तो कोई चीज़ की कमी है नहीं। जो जमींदारी आदमी है, नाम सुनिए, तो उसको क्या चीज़ का दिक्कत हो सकता है? तो वो जमींदार क्या कहता है महात्मा से कि महात्मा, मेरे पास महादेव का दिया सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है कि मैं जब लैट्रिन जाता हूँ मल त्यागने, मुझे खून आता है। तब महात्मा कहते हैं कि क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे तुम इतना परेशान रहते हो? याद करो। जमींदार कहता है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम याद करो, जरूर तुमसे कोई गलती हुआ है जिससे तुम इतना दुखी हो, इतना परेशान हो। तब उसको ध्यान आता है, छोटे भाई को, जमींदार को, कि हाँ, एक मेरा बड़ा भाई था महात्मा, जो कि मर गया और उसकी पत्नी है विधवा, वो मैके में रहती है। उसके हिस्से का जो जमीन जायदाद है उसको मैं दिया नहीं हूँ। तब महात्मा कहते हैं, इसीलिए तुम दुखी हो, तुम उसके हिस्से का, अपनी भाभी के हिस्से का जगह जमीन उसको दे दोगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब कहता है जमींदार कि मैं नहीं दिया महात्मा अपनी भाभी को, कि उसको उसका सुख भोगने वाला कोई है नहीं, कोई संतान है नहीं, और जगह जमीन दे देंगे तो सारा जगह जमीन अपने भाई को दे देगी, अपनी बहन को दे देगी। तब महात्मा कहते हैं कि उसका धन है वो किसी को दे, क्या करना है तुम्हें? जब ये बात महात्मा बोलते हैं
और महात्मा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तब जमींदार अपनी भाभी को बुलाता है, विधवा भाभी को। वो अपने मायके से आती है तो उसको 70% उसका ज़मीन जायदाद उसको दे देता है। उसकी भाभी लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर भी जमींदार वो ठीक नहीं होता है। तभी उसके साथ वैसा ही हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद महात्मा फिर आए, दोबारा आए तो फिर उस जमींदार के घर पे आए। तो जमींदार पैर छू कर प्रणाम किया, खाना खिलाया, आदर सत्कार किया। फिर महात्मा पूछते हैं कि तुमने दिया अपनी भाभी के हिस्से का जमीन जायदाद? तो जमींदार कहता है कि हाँ महात्मा, दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी भाभी का जो जमीन जायदाद है बराबर हिस्सा दिए हो, आधा आधा? तो कहता है कि नहीं महात्मा, आधा नहीं दिया हूँ, 70% अपनी भाभी को दिया हूँ। क्योंकि उसको सुख भोगने वाला है ही कौन? भाई तो है नहीं, भाई मर गया, संतान कोई है नहीं। आज जगह जमीन उसको दे देंगे तो सब उसके मायके का लोग खाएंगे। तब महात्मा समझाते हैं कि तुम्हारी भाभी का जगह जमीन है, वो उसका मन जिसे चाहे उसको दे, तुम उनको दे दो, बराबर आधा आधा बांट दो। आधा तुम लो, आधा अपनी भाभी को दे दो। तब जमींदार ये बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है महात्मा। जब महात्मा चले जाते हैं, जमींदार अपनी भाभी को फिर से बुलाता है और बुला के आधा आधा धन 2 जगह लगाता है। एक जगह का धन अपनी भाभी को दे देता है। भाभी खुश होके अपने देवर से कहती है कि ये सब धन लेके मैं क्या करूँगी, से ये सब धन आप अपने पास ही रखिए, मैं तो बस आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ, अपने घर में रहना चाहती हूँ। मैं मायके में कितना दिन गुजारा करूँगी, मैं आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ। आप ही लोग हैं जो हमें गैर समझते हैं, हमें अपना नहीं समझते हैं। भाभी ऐसे बोलती है। तब जमींदार को एहसास होता है अपनी गलती का, और तब से उसकी भाभी उनके साथ रहने लगती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है भाभी। इस तरह से क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव उस जमींदार का सारा दुख, सारी परेशानी दूर कर देता है। जब बराबर सारा हिस्सा अपनी भाभी को देता है आधा आधा, तब से उसका जो दुख बीमारी था सब ठीक हो जाता है। और इस तरह से महादेव उसका दुख और परेशानी दूर कर दिए। तो इस तरह से मैं भी महादेव से कहती हूँ कि हे महादेव, जिस तरह से आपने उस जमींदार का सारा दुख, सारी मुसीबत, सारी परेशानियाँ दूर कर दिए, उस तरह से मेरे जितने गुरु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सारी दुख परेशानियाँ दूर कर दीजिए महादेव, दया कीजिए। और ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।